ठीक है। आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है नया कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। और इस कॉन्सेप्ट का आप नाम है मल्टीपल आइकन्स इन वन फाइल। ठीक। अब तक हम लोग जो आइकन्स कॉल करवाते थे वो सारे आइकन्स ऐसे होते थे कि अलग अलग टैग के अंदर अलग अलग आइकन्स कॉल होते थे, अलग अलग होवर लगता था। अब ऐसा नहीं होगा। ठीक। तो सबसे पहली चीज़ तो इसको स्लाइस करने का तरीका। ठीक है। मूव टूल सेलेक्ट करोगे। मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद ये जो आपके पास ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट आ रहा है, होवर बेसिकली ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट है इसका जो मेन टारगेट है वो यही है कि होवर इफेक्ट लगेगा। ठीक। बस जो होवर इफेक्ट लगेगा वो उस तरीके का होवर इफेक्ट नहीं होगा जो अब तक आप लोग पढ़ते हुए आए हो। ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। ठीक। तो बहुत कम यूज़ होता है। डिपेंड करता है कि वेबसाइट के ऊपर रिक्वायरमेंट है या नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो ब्लैक एंड वाइट लेयर आ रही है, मूव टूल सेलेक्ट करोगे। मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद माउस की लेफ़्ट की को प्रेस करोगे ब्लैक एंड वाइट लेयर के ऊपर आकर। इस ब्लैक एंड वाइट लेयर के ऊपर कर्सर लाओगे, उसके बाद माउस की लेफ़्ट की क्लिक करोगे। और जैसे ही माउस की लेफ़्ट की क्लिक करोगे तो ये जो आपकी ब्लैक एंड वाइट लेयर है ये सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट करने के बाद इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे। ठीक है भाई, ऊपर की तरफ जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो बेहतर है। ठीक। हल्का सा स्पेस रखना है ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड आइकन के बीच में। और दूसरी चीज़ कि माउस की लेफ़्ट की उस वक्त तक नहीं छोड़नी जब तक आपके पास ये तीन पिंक लाइंस ना आ रही हों, लेफ़्ट पर, सेंटर पर और राइट पर। इसका ये मतलब है कि हमारे जो आइकन्स हैं वो नीचे वाले आइकन से लेफ़्ट से भी अलाइन है, सेंटर से भी अलाइन है, राइट से भी अलाइन है। तो मतलब अब आप माउस की लेफ़्ट की छोड़ सकते हो। अलाइनमेंट बिल्कुल सही है। अगर अलाइनमेंट सही नहीं होगी तो ये वाली लाइंस नहीं आएंगी आपके पास। ये तीन लाइंस आ रही हैं मतलब अलाइनमेंट आपकी सही है, आप माउस की लेफ़्ट की छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर माउस की लेफ़्ट की छोड़ दी। अब यहाँ पर मसला है कि एक जो आपके पास आइकन है सेंटर वाला उसकी लेयर नहीं आई। ठीक। तो कोई मसला नहीं है, इस वाले आइकन को आप डुप्लीकेट करोगे। इसको डुप्लीकेट करने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे ये वाला आइकन सेलेक्ट हो जाता है, लेयर सेलेक्ट हो जाती है। मतलब जैसे हम क्लिक करते हैं किसी भी चीज़ पर तो ये वाला आइकन सेलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद आप प्रेस करोगे कंट्रोल सी, कॉपी हो गया आइकन। अब आप प्रेस करोगे कंट्रोल वी, लेयर आ गई। इसको सबसे पहले अलाइन करो बॉटम वाले से। इसको अलाइन करने के लिए ये वाली चार लाइंस आना बहुत ज़रूरी है। टॉप पर आने का मतलब ये है कि आपका जो आइकन है वो आपकी जो ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट वाली लेयर है उससे अलाइन हो चुका है टॉप से। और नीचे वाले आइकन से भी अलाइन हो गया है, लेफ़्ट से, सेंटर से और राइट से जो आपके पास लाइंस आ रही हैं। तो अब आप माउस की लेफ़्ट की छोड़ सकते हो। ठीक हो गया। अब हमारा जो आइकन आया है वो कलर्ड आया, हमें ब्लैक एंड वाइट चाहिए। तो इसको ब्लैक एंड वाइट कन्वर्ट करने के लिए आप इमेज पर क्लिक करोगे। इमेज पर क्लिक करके आप क्लिक करोगे एडजस्टमेंट्स पर। और एडजस्टमेंट्स पर क्लिक करने के बाद आप क्लिक करोगे ब्लैक एंड वाइट पर। वरना शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हो, ऑल्टर, कहाँ गया, हाँ, ऑल्टर शिफ्ट कंट्रोल बी, ये भी शॉर्टकट है। ठीक है, अगर याद है तो, अगर नहीं याद तो फिर इसी तरीके से करना पड़ेगा। क्लिक किया यहाँ पर। क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है एडजस्टमेंट्स, अगर आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर फ़िलहाल हमें नहीं करना, ब्लैक एंड वाइट खुद ब खुद आ जाएगा। आपको सिर्फ ओके के बटन पर क्लिक करना है। डन हो गया। अब इन तमाम आइकन्स को एक ही स्लाइस में स्लाइस करना है, मतलब अलग अलग स्लाइस नहीं करना। ठीक।
तो यहाँ पर स्लाइस टूल लोगे इतनी मेहनत करने के बाद, ठीक है। सही है, सही है। थोड़ा सा स्पेस आ सकता है इसमें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। मतलब जैसे कि आप लोगों को अभी तक पढ़ाता हुआ आया हूँ कि जितना चाहिए उतना ही, टॉप से थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, लेफ्ट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट से और बॉटम से थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, तो ये आ सकता है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। डबल क्लिक, नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने आइकन दे दिया, ठीक। सेव, ऑल्टर शिफ्ट कंट्रोल एस, वरना फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाके, वही पता है आपको। ठीक है भाई, एक ही जब आइकन, एक ही सॉरी, जब स्लाइस करोगे कोई चीज़ तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट वही चीज़ सेलेक्ट हुई भी आती है आपके इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर। तो बाय डिफ़ॉल्ट वही चीज़ सेलेक्ट हुई भी होगी, वही चीज़ सेलेक्ट हुई हुई है, PNG 24 हुई हुई है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, स्लाइस बिल्कुल ठीक है। सेव, और जिस फोल्डर में हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर इसको सेव करवाएंगे। डेस्कटॉप 146 और 89393, ठीक है। सेम, इमेज इज ओनली डिफॉल्ट सेटिंग, सिलेक्टेड स्लाइसेस, सेव। अब हो गई है स्लाइसिंग, अब करना है कोड। सही है, पहले चेक कर लो स्लाइस आया भी कि नहीं आया। सही है भाई, आ गया, बिल्कुल सही आया। स्लाइस करने के बाद अब ये PhD हमारे किसी काम की नहीं है। सही है, इसको यहाँ से कर दोगे कट, और इसको कट करने के बाद ये वाली इमेज को ओपन करोगे, ठीक है, ठीक। इसको ओपन इसलिए किया क्योंकि थोड़ी सी मेजरमेंट्स करनी पड़ेंगी हमें इसके लिए, तो बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, तो सबसे बॉटम पर आते हैं, रो 4 के बाद एक और रो क्रिएट कर ली, रैपर, चलो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास आइकन्स क्रिएट होंगे नेविगेशन में, ULLI एंकर। तो रैपर में मैं सीधा ULLI एंकर बना रहा हूँ, कॉलम वगैरह नहीं बना रहा, आप लोग उसी तरीके से कोड करोगे जो फॉर्मेट है PhD के अंदर, ठीक। तो हम डायरेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, टाइम बचेगा क्या हमारा। और एंकर, बस एंकर के बैकग्राउंड के अंदर ये वाली इमेज कॉल होगी जो अभी हम कॉल करवाते हैं। और लिस्ट आपके पास उतनी कॉल होनी चाहिए जितने आपके पास आइटम्स हैं, 6 हैं, तो 6 कॉल होंगी। लिस्ट, सेव, CSS की प्रॉपर्टी शूट करवा दो, थोड़ा सा मार्जिन शूट करवा रहे हैं टॉप और बॉटम, ताकि हम लोग जो क्रिएट करें वो आप लोगों को समझ में आए, नज़र आए प्रॉपर। सेव किया, आउटपुट चेक करते हैं, रो कॉल नहीं हुई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ओवरलैपिंग कर रही है, कॉल हो गई है, ओवरलैपिंग कर रही है, ठीक है। फ्लॉट लेफ्ट, ठीक है, चेक करते हैं, पता नहीं कौन डन, ULLI आपके पास टैग अब प्रॉपर तरीके से शूट हो रहा है। कॉपी, पेस्ट,
यूएल, एल आई को प्रॉपर्टी वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करने के लिए देनी पड़ेगी फ्लोट लेफ्ट। ठीक, तो आपकी जो आइटम्स हैं वो हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। कॉपी पेस्ट एंकर। एंकर को हमेशा मैंने कहा है कि कभी भी और हमेशा याद रखना, अगर किसी ने नहीं भी सुना हो या नहीं याद हो कुछ भी, एंकर को हम लोग उस वक्त तक विड्थ और हाइट नहीं देते, ये मैंने कहा होगा पहले भी, जब तक ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर हम लोग एंकर को पैडिंग से एडजस्ट कर सकते हैं तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम हमेशा उसको पैडिंग दें टॉप और बॉटम हाइट की जगह पर, और लेफ़्ट और राइट आपके पास हम लोग विड्थ की जगह पैडिंग दे दें। मार्जिन चाहिए तो एम्प्टी स्पेस के लिए हम लोग मार्जिन शूट करवा देते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एंकर को विड्थ और हाइट देनी है। क्यों? क्योंकि एक आइकन एक एंकर के अंदर कॉल होगा। ठीक, तो इसीलिए एक आइकन, किसी भी एक आइकन के मुताबिक आप यहाँ पर विड्थ और हाइट शूट करवाओ, और आपको उस आइकन की विड्थ और हाइट पिक करनी है जिसकी विड्थ सबसे ज़्यादा हो, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा हो, ताकि सारे आइकन्स कॉल हो जाए उसके अंदर। ठीक, वैसे आप लोग चेक कर लेना, लेकिन सबकी हाइट ऑलमोस्ट 45 के करीब ही है। 45 हाइट है और 45 मैक्सिमम विड्थ है सबकी। एक एक करके वाले मेजर कर लेना, लेकिन क्योंकि मुझे पता है तो अभी हम टाइम ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है भाई। और बैकग्राउंड पे सेव और इमेज कॉल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अच्छा, क्या कह रहे हैं उसके लिए? क्यों ओवरलैपिंग कर रहा है? वजह क्या है? हमने तो एल आई को फ्लोट लेफ्ट दिया हुआ है। क्यों? इमेज की विड्थ हाइट ज़्यादा है नहीं, आइकन की वजह। नहीं, अगर ज़्यादा भी है तो जितनी हमने दी हुई है उसके अंदर जितनी भी इमेज लाई करती है वो तो कम से कम शो हो। मतलब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही शो ना हो, भले क्रॉप होती भी नज़र आ जाए। एंकर है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है डिस्प्ले एंकर। एंकर का डिस्प्ले क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट? इनलाइन होता है, और इनलाइन जब भी डिस्प्ले होता है तो विड्थ और हाइट नहीं लेता, तो चेंज कर दो भाई, ताकि वो विड्थ और हाइट ले ले। ठीक है भाई। अब फिर मसले ज़िंदगी के सेम आइकन कॉल हो रहा है 6 की 6 एंकर पर। ठीक, हमें चाहिए डिफरेंट डिफरेंट आइकन शो। ठीक, सेम आइकन शो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो इमेज है जो हम लोगों ने स्लाइस की है 45 की हम लोगों ने विड्थ और हाइट दी हुई है हर एंकर को, और हमने जो स्लाइस की हुई है इमेज उसको हमने तमाम एंकर्स के बैकग्राउंड पर कॉल करवाया हुआ है, वो जो बड़ी वाली इमेज है। ठीक, और हर इमेज जब भी आप कॉल करवाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट टॉप से आपके पास शुरू होती है आना। एक आइकन का साइज़ के मुताबिक हमने एंकर को विड्थ और हाइट दी हुई है, तो सिर्फ पहला वाला ही शो हो रहा है, बाकी शो नहीं हो रही। सही, ये वजह। तो बाकियों को चेंज करने के लिए nth चाइल्ड सेकंड,
ये है nth चाइल्ड कॉल करवाने का तरीका। शायद मैंने बताया हो, शायद ना बताया हो। नेविगेशन में मतलब अगर आपको एंकर को कोई आउटपुट जनरेट करवाना है, कोई चीज़ शूट करवानी है, तो आप एंकर के ऊपर nth चाइल्ड नहीं लगाते, li पर लगाते हो और उसके बाद एंकर लिखते हो, तो वो प्रॉपर्टी उस दूसरे, मतलब हम यहाँ पर टारगेट सेकंड एंकर को ही कर रहे हैं, ठीक। और उसकी बैकग्राउंड इमेज की जगह पर चेंजिंग करेंगे। इमेज तो वही रहेगी, यहाँ पर आपको लिखना है बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड इमेज जो आपके पास आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट वो आ रही है लेफ्ट टॉप पर, सिंपल, ठीक। तो अब यहाँ पर सेकंड वाली इमेज इस आइकन से कितना डिस्टेंस पर आ रही है? ऑलमोस्ट 52, सिंपल। अब यहाँ पर माइनस क्यों शूट करवाया? माइनस यहाँ पर इसलिए शूट करवाया है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो एंकर पर इमेज आ रही है वो फर्स्ट वाला आइकन आ रहा है, और हम लोग ये चीज़ चाहते हैं कि फर्स्ट वाले आइकन की जगह पर ये वाली इमेज नज़र आए। तो मतलब हम ये चाहते हैं कि इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर आना, इस वाले की जगह पर। तो जब भी आपकी मूवमेंट राइट टू लेफ्ट होगी, तो आपकी मेजरमेंट हमेशा लेफ्ट टू राइट होगी, तो आपकी मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव रहती है, बस इसीलिए माइनस में दिया। सेव किया, सेव किया और लाइट चली गई। ठीक है, इसी तरीके से एंड चाइल्ड शूट करवाते हुए बाकी सबकी भी पोजीशन चेंज कर लेंगे। कॉपी, सेकंड, थर्ड, ठीक। और जो भी डिफरेंस है सब में वो चीज़ शूट करवा दो मेजर करते करते। 112 ऑलमोस्ट, थर्ड, ठीक है। 168,
ठीक है, 168 और 231, 231, 287, सेव। और मुझे यकीन है कि ये मेजरमेंट बिल्कुल भी सही नहीं होगी, मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर नहीं होगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर इंस्पेक्ट करके भी एडजस्ट कर सकते हो अगर थोड़ी सी आगे पीछे भी मेजरमेंट होगी तो। ठीक है, ठीक है, बेहतर है। ये जो आपके पास ब्लू एरिया आ रहा है, कोशिश आपको ये करनी है कि आपका जो आइकन है इस ब्लू एरिया में सेंटर में रहे। बेहतर है, 54 होनी चाहिए सेकंड की। एक पिक्सल। ये ठीक है। ये ठीक है, लास्ट वाला ठीक है। ये 52nd, 54, 3 था ये, ठीक है। और 69, 69 और 30 किया था आई थिंक ना। डन, और लास्ट वाला बिल्कुल ठीक था, तो ठीक है, सेव। ठीक है भाई, डन है, बेहतर है। आइकन्स आ गए प्रॉपर, ठीक। अब लगाना है इन पर होवर इफेक्ट, ठीक है। होवर इफेक्ट में क्या होना चाहिए कि जब इस आइकन पर, किसी भी आइकन पर हम कर्सर लाएं तो ब्लैक एंड वाइट की जगह पर कलर्ड आइकन शो होना चाहिए, और शो भी वो वाला होना चाहिए जिसके ऊपर हम कर्सर ला रहे हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर आता हूँ तो इसका कलर्ड आइकन शो होना चाहिए। इसके ऊपर कर्सर लाते हैं तो इसका कलर्ड आइकन शो होना चाहिए, इसके ऊपर लाते हैं तो इसका कलर्ड आइकन शो होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक। तो कॉपी, पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर अब छोटी सी चीज़ समझना और सीखना कि अगर हम कर्सर लाने पर कलर्ड आइकन को शो करवाना चाहते हैं ब्लैक एंड वाइट की जगह पर, तो कलर्ड आइकन से, सॉरी, ब्लैक एंड वाइट आइकन से कलर्ड आइकन कितने फासले पर है, ये चीज़ बस यहाँ पर शूट करवानी है, जो कि आ रहा है ऑलमोस्ट 50 to 51। माइनस में दिया है, कलर्ड वाला ब्लैक एंड वाइट की जगह पर आएगा, ठीक। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे हम लोग, तो इसलिए सेव किया इतने में। अब चेक कर लेते हैं, अगर मेजरमेंट में गलती होगी तो वो एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, कुछ मतलब मसला नहीं। ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये ब्लिंक नहीं करना चाहिए, इसका मतलब है कि हमारी मेजरमेंट गलत है, तो इंस्पेक्ट करके सही कर लो। ओवर टॉप, 54, 55, सेव, रिफ्रेश, नहीं,
परफेक्ट। फिर मसले। हाँ, अब आपको होवर देना पड़ेगा हर nth चाइल्ड पे। सही है, तो इनको यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, और तमाम एंकर्स के बाद होवर लगाओ और -53 पिक्सल्स, क्योंकि टॉप से मेजरमेंट सारे आइकन की सेम है। ठीक है, तो लेफ़्ट वाली जो है वो तो खुद ब खुद ले ली उसने माइनस में, कि वो माइनस से पहले इस तरफ आएगा और फिर उतना टॉप से नीचे आएगा तो कलर्ड आइकन उसको वो वाला मिल जाएगा। सिंपल। सेव किया इतने में, रिफ्रेश किया, ठीक है। अब भाई एक और छोटा सा मसला है इसमें, कि ये ब्लिंक कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि हमारा ओवर इफेक्ट स्मूथ होना चाहिए। क्या करें उसके लिए? बस ट्रांजिशन हर एंकर को देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आपका नॉर्मल एंकर है सिर्फ उस पर भी टारगेट करोगे तो सारे एंकर्स पर वो चीज़ शूट हो जाएगी। ट्रांजिशन ऑल 1 सेकेंड लीनियर, सेव, रिफ्रेश। ठीक है भाई, कुछ मसला कुछ पूछना है इसमें से तो पूछ सकते हो।